So, hey guys, in this video, I will be talking about how to study better every day. And in this video, I will share you a formula. मैं एक formula बताने वाला हूँ. Formula ये है कि the quality of work equal to time spent on work into focus और intensity of work. यानी कि फॉर्मूला ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क डिफाइन करता है. पहला है फोकस इंटेंसिटी, दूसरा है टाइम स्पेंड. यानी कि आप जिस दिन किसी काम को कर रहे हो, वो आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, कितना बेहतरीन आप काम कर रहे हो, ये कौन डिफाइन करेगा? तो आप कितनी देर उस काम को कर रहे हो और आप कितने फोकस से उस काम कर रहे हो, वही डिफाइन करेगा आपका इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क. फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हम डेली एवरीडे बेटर कैसे आप पढ़ाई को कर सकते हो, उसमें आपको सबसे पहले यही है कि ट्रैक योर क्वालिटी ऑफ वर्क. आप अपने वर्क जो कर रहे हो उसके क्वालिटी को ट्रैक करो. क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर दिन हर आदमी, जितने भी आदमी है, सब कुछ ना कुछ काम करते हैं. वर्क हर लोग करते हैं, सब करते हैं, बट डिपेंड करता है कि इसका क्वालिटी ऑफ वर्क कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है. स्टार्ट करते हैं हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विथ डीप वर्क. अब डीप वर्क क्या होता है? डीप वर्क एक बहुत अच्छी बुक भी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड बाय मी. तो उस बुक में भी बताया हुआ है. वैसे मैं आपको हिंदी में नॉर्मल वे में समझाता हूँ डीप वर्क क्या है. डीप वर्क ये है कि अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हो, जिस भी काम को कर रहे हो, उसमें आप डीप फोकस, डीप इंटेंसिटी, डीप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, तो वो आपका डीप वर्क हुआ. अब डीप वर्क मतलब नॉर्मल वे में बताता हूँ. डीप वर्क ये है कि सिंपल वे में कि आप किसी भी काम को करने के लिए पागल हो जाओ, कि मतलब पागल इन द सेंस कि आपको देख के किसी को लगे कि अरे भाई, इसका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा. ये तो उस मतलब उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है. मतलब पढ़ने बैठ जाता है रात में तो रात रात पढ़ते रह जाता है. उसको मतलब फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम तुरंत निकल जाता है. जैसे मुझे क्रिकेट खेलने में टाइम का पता नहीं चलता है, लेट हो जाता है, फिर भी मैं क्रिकेट खेलता ही रह जाता हूँ. वैसे ही डीप वर्क में है कि पढ़ने बैठ गया तो मतलब पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया, खाना-पीना कुछ खाया नहीं, फिर भी पढ़ते जा रहे हैं. उसको कहते हैं डीप वर्क. हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें, बहुत सारे लोग बोले कि नहीं, ज़िंदगी है, जीना चाहिए. ठीक है भाई, जियो, बट नॉट फॉर मी. कि अगर आपको वही है कि 100% अचीव करना है, तो उस इंटेंसिटी से तो करना ही पड़ेगा फोकस. आपको बस ये देखना है कि आप जैसे पढ़ रहे हो, आप जैसे जो अपने दिन को स्पेंड कर रहे हो, वैसे हज़ारों लोग, लाखों लोग कर रहे हैं. फिर उनकी क्यों नहीं लगेगी जॉब जो मेरी लगेगी? या फिर आप किसी को भी देखो, अपने आप को देखो और अपने दोस्त को देखो. बोलो कि यार, मेरा दोस्त भी मेरे साथ घूमता है, मैं भी घूमता हूँ, फिर उसका क्यों नहीं लगेगा जो मेरा लगेगा? बस यही बात है कि आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा. अगर आपको अचीव करना है, तो आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपका एन्जॉयमेंट, ये सबको भूलना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए. और जो लोग कुछ टाइम 1 साल, 6 महीने, 2 साल तक इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं. मैं क्या बताऊँ, मैं ये उस टाइम से 5-6 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ अपने वीडियो, और हर बार रिकॉर्ड होते रहता है और बाद में वो पता चलता है कि कैमरा बंद हो गया था, क्योंकि मेरे पास कोई और आदमी है नहीं, मैं अकेले रिकॉर्ड करता हूँ और सब कुछ अपने से करता हूँ. अब पता चलता है कि मैं पूरा बोल दिया, पूरा 8 मिनट अभी बोल दिया मैंने और अभी रिकॉर्ड किया ही नहीं. 1 मिनट रिकॉर्ड किया, उसके बाद कैमरा बंद हो गया था, मैं अब बस बड़बड़ा रहा था. मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अभी भी हो रहा है, हुआ कि नहीं हो रहा. तब बहुत प्रॉब्लम है यार कि इसको आपको लग रहा होगा कि ईज़ी है, बट ईज़ी है कि क्या, अरे ठीक है फिर से रिकॉर्ड कर लिया। यार उतना फिर से बोलना पड़ेगा, अभी मैं क्या-क्या बोल दिया, मैं भूल भी गया। अब मेरा ये है कि पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता था, अभी भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बट अब वो वाली बात नहीं है कि झूठा ऐसे कुछ भी बता रहे हैं देख के कहीं से, वो अब मैं वही है, मैन टू मैन टॉक करता हूँ, जो दिल से आता है वही बताता हूँ आपको कि ये करना चाहिए आपको, तो ये करना चाहिए. अभी मैंने पता नहीं कि कहाँ तक बता दिया, कहाँ तक रिकॉर्ड किया होगा, बट थर्ड पॉइंट मैं बताता हूँ कि थर्ड पॉइंट इज़ चूज़ योर एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली. अपनी एनवायरनमेंट को सही से सेलेक्ट करो. सबसे मेन डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट ही आपका फ्यूचर बनाने में. आप अगर उन लोगों के साथ रह रहे हो जो कि आपके माइंडसेट से, जिनका माइंडसेट मैच नहीं होता, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो. बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि बस दोस्त के साथ एंजॉय भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे, या फिर ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे. नहीं होता है ऐसा. सही चीज़ है, नहीं होगा, नहीं कर पाओगे आप, मैं लिख के देता हूँ. आपको डीप वर्क, डीप फोकस, आइसोलेट होके करना पड़ेगा. लोगों से अलग होना पड़ेगा आपको. 1 साल तो कम से कम होना पड़ेगा, फिर एन्जॉय करो, 1 साल बाद करो. 1 साल तो मतलब यही है, डार्क ट्रुथ, बिटर ट्रुथ, कड़वा सच यही है. आपको करना पड़ेगा. 1 साल आइसोलेट हो जाओ सबसे, कुछ मतलब नहीं रखो, तभी आप कर सकते हो. अब फिर मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, फिर तो नहीं तो फिर से बोलना पड़ेगा. हाँ, अभी तो कर रहा है रिकॉर्ड, बट देखते हैं कितना देर करता है. तो मतलब वही बता रहा हूँ कि आपको वही है, डीप वर्क में जाना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा सबसे. आपको अपने दिन को ट्रैक करना पड़ेगा. जो भी आप कर रहे हो उसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ आई विल हाइली रिकमेंड यू
टू रीड बुक्स। जितने बुक्स आप पढ़ोगे, जितने बड़े-बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, सब बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं। चाहे वो दुनिया के सबसे अमीर ही आदमी क्यों ना। अभी मुकेश अंबानी की मैं इंटरव्यू एक देख रहा था, उसमें बोला कि मैं डेली बुक्स के मतलब 15-20 पेज पढ़ता हूँ डेली। मतलब मंथ में अगर आप जोड़ लो तो कितना हो जाता है, मतलब लगभग 400-500 पेज मंथ के पढ़ते होंगे वो। या फिर आप समझ सकते हो इतने बड़े आदमी को क्या ज़रूरत है पढ़ने की, बट वो डेली पढ़ते हैं अभी भी बुक्स। तो आपका तो काम है पढ़ना, पढ़ाई करना, बुक पढ़ना तो आपके काम है। जिनकी काम नहीं, जिनका काम तो बिल्ड करना है, बड़े-बड़े एम्पायर है, कंपनीज़ बिल्ड कर रहे हो, बट बुक अभी भी पढ़ रहे हो, तो बुक पढ़ना नेसेसरी है। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे-धीरे, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। अगर आप डेली अच्छी-अच्छी बुक्स और बहुत सारी बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कि एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, अच्छी बुक है। और उसके बाद डीप वर्क, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और भागवत गीता जो अपना सबसे बेस्ट बुक है, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। और फिर और सारी बुक है जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, बट ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि पढ़ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब बुक तो है पढ़ना, बट जो आपका सच में सिलेबस है उसको तो सबसे पहले कंप्लीट करो। सबसे पहले वो अपना सबसे जो काम है आप तुम्हारा। अब्दुल कलाम की एक बहुत अच्छी लाइन है, जब एक स्टूडेंट उससे उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ या फिर मैं वो बनना चाहता हूँ, तो अभी मैं बच्ची हूँ 7-8 क्लास की बच्ची थी, तो अभी से मैं क्या करूँ? उनका बस यही कहना था कि अभी जो भी आप काम कर रहे हो उसको सबसे अच्छे से करो, मतलब जो आपसे अच्छा कोई ना कर सके वैसा करो, तो आप मेरे तक पहुंच जाओगे। बट आपको लग रहा होगा कि उनके तक पहुंचने से कैसा रिलेशन है, तो यही है। अभी आप जहाँ हो उसको बेटर कर लो, आगे वो खुद ब खुद बेटर होते चला जाएगा। और मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत सारा चीज बोल के रखा था, अब सब भूल गया, दिमाग से निकल गया। मैं चाहूँगा तो स्क्रिप्ट बना के दोबारा से बना सकता हूँ, बट अब मेरा वैसा मन नहीं करता है कि मतलब मैं बहुत सारा रिसर्च करके स्क्रिप्ट बनाऊँ और फिर वो उसको ऐसे करूँ, बार-बार वो एनिमेशन आ रहा है, जा रहा है। वैसे क्यों भाई, अपना एक फ़ोकस बनाओ ना, 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो देख सको अपने लाइफ़ को चेंज करने के लिए, वैसा। तो इसलिए मैं अब नहीं बनाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्ट बिना कट के अपलोड होगा वीडियो, ताकि आदमी को सच में पता चले कि होता क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ़। बस इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा मुझे बूस्ट मिले, मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँ। नहीं तो मैं एक दिन ना किसी दिन सोचूँगा कि इसमें मेरा फ्यूचर नहीं है, तो मैं ब बंद कर दूँगा बनाना, सिंपल सी बात है। तो फिर मेरी वीडियोज़ आपको नहीं दिखेगी। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ, कोई आदमी जो अपने पूरे इंटेंसिटी से मेहनत कर रहा है, उसको सपोर्ट करना, तो कर सकते हो सपोर्ट। उसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। तो कर सकते हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि कैसा लगा वीडियो, और हाइप कर सकते हो इस वीडियो को। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, 1-2 साल करो, उसके बाद नहीं अगर आपको मन करे तो छोड़ देना, बट 1-2 साल तो करो। बाय बाय।